शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। कौन करेगा? अरे इस जन्म की छोड़, तेरे हर जन्म का अरेंजमेंट परमात्मा करता है, हर जन्म का। लेकिन वी आर सेल्फिश, वी फॉरगेट हिम बिकॉज वी आर सेल्फिश, यू नो। सो माय डियर, डोंट बी सेल्फिश. You always remember your real parents. Who is your real parents, my dear? He is your real. You always say this mantra, Tumeva Mata cha Pita, Tumeva Bandhu. You are saying or not? You are saying or not? Then what is the relationship with him? Nothing. This is only my word. Tumeva Mata. You are not my mother. Cha Pita, you are not. Friend, I'm sorry, I have a lot of friends in my workshop, in my Facebook. You are not. Yes or no? Yeah. Yes or no? Yeah. Yes or no? Yes. So, why don't you make any good relationship with Sri Lord Krishna? If you make the one relationship with him, I promise you, you never trouble in your life. Always he will help you. Always. If you will in problem, then you remember, then you would say his name, then he will come. He will help you. Like a Draupadi, like a Dhruv, like a Prahlad. But we don't know, you know. It's my problem. It's my क्या बोलूं उसको? My worry. No. Ego. It's my fault. मेरी गलती. It's my mistake. क्या तो था, भूल गया बस. मैं सोच रहा था आपको कम से कम बहुत देर इंग्लिश में बोलूं, जिससे ये जो यंगस्टर्स आ जाए ना, थोड़े बहुत उनको लगे कि यार ये कथावाचक इंग्लिश भी बोलते हैं. आपको समझते थे? नहीं, इन हमारे नॉर्थ यंगस्टर्स को लगता है कथा सुनाना मूर्खों का काम है, जो अनपढ़ हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका काम है कथा सुनना. या फिर बूढ़े हो जाओ, मरने वाले हो तब कथा सुनना. It's not true. ध्रुव 5.5 साल के थे, मीरा 6-7 साल की थी, ध्रुव 7 साल के थे, प्रहलाद. They were starting the bhakti in childhood. Yeah. बट हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं. मूर्खों ने कुछ नहीं आके हमको कह दिया कि कथा सुनना बुढ़ापे का काम है. जब बुढ़ापे में सुनेगा तो सुधरेगा कब? नहीं, आप हंस सकते हैं, लेकिन अगर हम बुढ़ापे में कथा सुने और सोचे अब सुधरेंगे, तो फिर उसे अप्लाई करने का चांस कब? अप्लाई करने का मौका कब आएगा? जो आपने सुना, जो आप समझे, तो भगवान कैसे मिलेगा, उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना. फिर अब कहां है? अगर जवानी में ये सब चीज सुन ले, बचपन में अगर सुन ले, तो आपके पास टाइम तो है. Then you will apply in your life. Then you feel. और जिन्होंने अप्लाई किया है, उन्हें मिला. It's not work. शब्द नहीं, प्रमाण है हमारे पास. जिनको मिला है उनकी कथा आप सुनते हो. आप उन धोखेबाजों पर बिलीव कर लेते हो माय डियर, जो आपके थे नहीं, जो आपके हैं नहीं, जो आपके होंगे नहीं. आप उस पर बिलीव नहीं करते जो आपके थे, जो आपके हैं और जो आपके होंगे. ये आपकी और मेरी सिर्फ समझदारी की मूर्खता की बात है. हमारी समझदारी की गलती है कि जो नहीं है उसको मैं समझता हूं, और जो है उसे मैं नहीं समझता हूं. तो मेरे प्यारे हो, जैसे आप अपने बच्चों को दुखी देख के उदास होते हो, वैसे ही परमात्मा भी आपको देख के दुखी होता है, हमको देख के दुखी होता है. जब हम आई एम इन ट्रबल, यू आर इन ट्रबल, देन ही इज अपसेट.
तो भगवान श्री कृष्ण के इस बात को सुनकर सर्वेश्वरी श्री राधा ने पूछा, इनके लिए कोई आपने को सोचा कि इनका कल्याण कैसे होगा? बोले हाँ, आई हैव आइडिया। क्या? बोले हमारे यहाँ से कोई दूत जाए और हमारे यहाँ से कोई दूत जाकर इनको हमारी कथा सुनाए, और जब ये हमारी कथा सुनेंगे, ये हमारी कथा को सुनकर जब धर्म और अधर्म को समझेंगे, फिर ये सन्मार्ग पर चलेंगे, इनका कल्याण हो जाएगा, भागवत इनका कल्याण कर देगी। हमारा कोई दूत वहां जाना चाहिए जो इन्हें हमारी कथा सुनाकर इन्हें सत्य का मार्ग दिखाए। बोले कौन जाएगा? बोले सुख जाए। सुख कौन? तोता पहले, जो भगवान सर्वेश्वरी राधा के हाथों में खेलता है, राधा रानी के हाथों में खेलता है उस पहले, और ये जाए। तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊंगा, मेरे को तो नित्य आपका सानिध्य प्राप्त है, मैं क्यों जाऊं मृत्यु लोक में, वहां तो दुखी दुख है। जब मुझे आपकी प्राप्ति है, मैं आपके साथ रहता हूं, आपकी लीलाओं में शामिल रहता हूं, मुझे वहां जाने की जरूरत क्या है? मैं अभी कनाडा में था, सॉरी शिकागो में था, कनाडा से पहले। वहां पर एक देवी जी, हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए धर्म को, ये कुछ चर्चा ऐसी मीटिंग की थी हमने। तो वहां पर एक देवी जी थी, शायद पढ़ी लिखी होंगी ज्यादा, तो उन्होंने हमको एक आइडिया दिया, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल आइडिया, कि जो भारत के लोग हैं उन्हें भारत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, और जो बाहर के लोग जो भारत से बाहर आ गए हैं उनको बाहर की व्यवस्था संभालनी चाहिए। इनडायरेक्ट वे में उनको उन्होंने हमसे कह दिया कि आपको अमेरिका आने की जरूरत और उन्होंने ये भी परमिशन दे दी अपने आप को कि हम भी भारत अब आगे से, ये बढ़िया। अब बताइए कि मुझे उनका मान लेना चाहिए? क्यों? आइडिया तो उन्होंने सही दिया कि भारत के लोग भारत को संभाले, हम लोग यहाँ के साथ। तो फिर तो किसी भी ब्राह्मण को आपके मंदिरों में नहीं आना चाहिए, फिर किसी साधु संत को आपके घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर भारत बहुत बड़ा है, उनको पहले भारत ही संभालना होगा। तो हम लोग जब इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं और इतना उल्टा सीधा सोच लेते हैं, धन्य है वो साधु संत, वो कथाकार जो अपने भारत की पवित्र धरती को छोड़कर आपके पास आकर आपको भगवान की कथा सुनाकर आपको धर्मात्मा बनाकर जाते हैं। अगर ये भी चला जाए तो अभी जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं वो भी नहीं बैठे मिलेंगे एक जगह पे कहीं, यहाँ पे जन भी बैठे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी जन का जिनको अपने धर्म की इतनी सी भी चिंता, और आपके यहाँ आने से सिर्फ धर्म की चिंता नहीं, पर आपकी खुद की चिंता मिटेगी। ये मत सोचना कि आप यहाँ के धर्म पे कोई एहसान करो, सच्चाई यह है कि आप यहाँ आकर अपने लिए एक अच्छा काम करो, अपने लिए आप अच्छा काम करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुख से कहा, देखो ये बात ठीक है कि तुम्हें हमारा सानिध्य प्राप्त है तो हमारी लीलाओं में इन्वॉल्व रहते हो, लेकिन एक बात और ध्यान रखो, अपना ही कल्याण करना एक उद्देश्य हो सकता है, एक सबके कल्याण में अपना उद्देश्य होता है कि सबका कल्याण हो। आप जाओगे, आप सबको कथा सुनाओगे, कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो स्वार्थी नहीं परमार्थी बनना है। और जब सुख को सबके कल्याण की बात सुनाई गई तो सुख ने एक क्षण विलंब किए बगैर स्वीकृति दी कि मैं जाऊंगा और भगवान आपकी कथा पूरे संसार ब्रह्मांड में जाके प्रचारित करूंगा। और सुख आ रहे थे, मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा, और जब कैलाश पर्वत पड़ा तो कैलाश पर्वत पे बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती और वहां पे वो चर्चा हो रही थी। उसी चर्चा में इस भागवत कथा की प्रसंग प्रारंभ हुई। तो मां पार्वती ने कहा कि बाबा जब ये कथा अमर कथा इतनी पावरफुल है तो कृपा करके ये कथा हमें भी सुना दो। मां पार्वती को बोले बाबा ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जा सकती। बोले बाबा मैं हर कोई थोड़ी हूं, आई एम योर वाइफ, आई एम योर अर्धांगिनी, सो आप मुझे सुना सकते हैं। बोले मैं तुम्हें सुनाऊं और बीच में अगर कोई और आके सुन गया ना तो ये जो अभी तक यहाँ हम तक सीमित है पूरी दुनिया में प्रचारित हो जाएगा। जाओ अगर तुम सुनना चाहती हो तो कैलाश पर्वत पे क्या बोले उसको वॉक करके आओ, वॉक करो और वॉच करो, यहाँ तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं। तो मेरे प्यार पार्वती मां गई, देख के आई, बोले कोई नहीं है बाबा।
लेकिन भूल गई वहां एक पिघलित अंडे के रूप में सुख थे। और जल्दी जल्दी देख के आगे बोले बाबा कोई नहीं। और बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। यही भागवत प्रारंभ हुई। और बाबा ने जब कथा प्रारंभ की तो वहां पार्वती को बीच में नींद आ गई और सुख को नींद नहीं आई। सुख ओंकार बन रहा है, ये हुआ हाँ, 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 ये हुआ। वो हाँ ही बढ़ते गए, पूरी कथा हो गई। अब पार्वती मां को नींद आ गई, क्यों? बोले एक बात पक्की समझ लेना मेरे भाई बहन, जो पापी आदमी है पूरी भागवत नहीं सुन सकता। कंफर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी पूर्व जन्म ते हरिचर्चा न सुहाए, कै सोवे के लड़ बढ़े कै घर को चले जाए। जिनके पूर्व जन्म के पाप होते हैं उन्हें कथा में मन नहीं लगता हूं, या तो कथा में वो जाते ही। कितने सर्कल में लोग होंगे यहाँ पे आप ही के जानकार, क्या सारे आपके जानकार आगे जो हिंदू यहाँ पे हैं? जवाब दीजिए, आगे सब। अब हमारे क्रिश्चियन भाइयों की कोई बाइबल का पाठ होता तो क्या इतने लोग होते हैं? अगर हमारे मुसलमान भाइयों का कोई कुरान पे कोई पाठ होता तो जवाब दो ना। और हम लोगों के यहाँ फिर कहते हैं हमारे धर्म में वो बात नहीं रही। अब क्या कहते हैं? हमारे धर्म में अब वो, सच तो यह है कि हमारे अंदर वो बात नहीं है। हम लोग खुद गर्ज हैं। हमारे अंदर कहां है? धर्म की मान्यता नहीं है। वी आर सेल्फिश। ये हमारा ही धर्म था जिस धर्म की रक्षा के लिए राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। हरिश्चंद्र ने अपने बेटे की अर्थी जलाने अंतिम संस्कार के लिए भी अपनी पत्नी को रोक दिया। मोरध्वज ने अपने बेटे के सर पे आरा चलाया। और मैं कितनों के नाम गिनवाऊं जिन्होंने धर्म के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। और अब हम अपने धर्म को 2 घंटे देना नहीं चाहते, और वही मानव, वही कलयुगी प्राणी सारी सारी रात डिस्को में डांस करते, जो कहते कि आई डोंट टर्न, वही पापी रोज रात भर डिस्को में या टीवी चैनल पे मूवी देखते हैं। अगर घर में पड़े हो तो वहां भी तो तुम टीवी देख रहे हो। जो टाइम तुम वहां लगा रहे हो वही टाइम तुम अच्छाई में लगा सकते हो। और वो जीव क्या सोचता है कि इसमें धर्म का, अरे पापी सबसे पहले तेरा भला हो। Why don't you understand this thing, my dear? If you do something good for your religion, it means you enjoy in your life. This is good for your life. लेकिन पापी लोग नहीं सुन सकते पूरी कथा। इट्स कंफर्म। कैसे हो गए, उसको नींद आ जाएगी, क्या फिर घर जाए, उठ के घर को चला जाएगा। क्यों? बोले यहाँ आराम नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो बोले चलो घर में चल के आराम करेंगे। जिन्हें आराम की इच्छा है उन्हें राम कभी नहीं मिलते, और जिन्हें राम पाने की इच्छा होती है उन्हें आराम की कभी इच्छा नहीं होती। वो राम को पा लेते हैं तो उनके जीवन में खुली विश्राम होता है। उनके जीवन में खुली विश्राम है माय डियर। जिनके जीवन में राम नहीं, उनके जीवन में विश्राम हो सकता है। हनुमान जी महाराज कहते हैं राम काज कीने बिन मोई कहां विश्राम। मैंने देखा है, मुझे बड़े आजकल वो मुझे कनाडा यूएस के वो मोटे मोटे गद्दे याद आ रहे हैं। चाहे किराए पे रह रहे हो पर गद्दे हाई फाई हैं। जो यहाँ आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं, पर याद रखना जितने मोटे गद्दों पे आप सो रहे हैं उतनी ही जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हाँ जी कि ना जी? सुना दूं, डर तो नहीं लगेगा? कुछ बोलूं? एक राजा थे, एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी, और उनकी एक नौकरानी थी। रानी कहीं गई थी अपने मायके के आसपास, और राजा गए थे सभा में। नौकरानी कर रही थी, दासी कर रही थी उस महल की सफाई। क्या कर रही थी? किसकी? रानी के शयन कक्ष की। रानी के शयन कक्ष की सफाई कर रही थी।
तो सफाई करते करते जब वो रानी के बिस्तर तक पहुंची, तो बिस्तर रानी का था, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा ऊंचा, मखमली, एकदम चकाचक। कैसा था? चकाचक, एकदम बढ़िया। आखिर उस पर रानी और राजा जो है, रानी का बिस्तर तो रानी का बड़ा चकाचक था। और दासी ने सोचा ऐसा इस गद्दे में, ऐसा इस बिस्तर पे क्या है जो रानी का बिस्तर, हम तो भाई नौकरानी सर्वेंट लोग हैं, हमें क्या पता। तो उसने हाथ लगाया, बड़ा अंदर तक पोटुआ चले गए। समझ गए पोटुआ? हाँ ठीक है, अब नहीं समझाएंगे, बाकी जो समझ गए वो समझ गए, ना समझ गए तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो बंधु सोचा कि रानी तो यहाँ है नहीं, राजा सभा में, तो क्यों ना थोड़ी देर इस पे अनुभव कर लूं कैसा। झट दासी उस बिस्तर पे सोई नहीं, वो तो थोड़ा रेस्ट कर रही थी, लुढ़कना चाह रही थी, मतलब पैर थोड़े लंबे करके देखना चाह रही थी। अब वो इतनी थकी हुई थी कि उस पे जैसे ही लेटी उसे नींद आ गई, और नींद आ गई तो पता ही नहीं चला 2-3 घंटे कब निकल गए। और वो राजा शयन कक्ष में आ गया, और जब राजा शयन कक्ष में आ गया और सेवका को देखा कि रानी के बिस्तर पे, तो वो तो आग बबूला हो गया, उसके गुस्से का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा, और उसने कहा ए दासी को इसको उठाओ और लेके चलो सभा में। और सभी सभासदों से कहा कि देखो इसने ये अपराध किया, ये बहुत बड़ा अपराध इसने किया, रानी के बिस्तर पे सो गई। बोले महाराज जब आप जो सजा दे दीजिए, आपकी मर्जी। बोले इसमें 100 कोड़े लगाए गए। 4 लोग खड़े कर दिए, 25-25 कोड़े लगाओ। तो 4 सेवक 4 कोनों पे खड़े हैं और चारों तरफ से कोड़े उसमें पड़ना शुरू हुआ। अभी सबने 2-2 कोड़े मारे तो हुए 8, फिर 2-2 मारे तो हुए 16 कोड़े पड़े, पर दासी के चेहरे पे सिकन नहीं। दासी मुस्कुरा रही थी, दासी मुस्कुरा रही थी। राजा को टेंशन हो रहा था, कोड़े पड़ते तो लोग चीखते, ये मुस्कुरा रही है। तो राजा ने दास को स्टॉप, दासी से पूछा व्हाई आर यू स्माइलिंग, स्माइल क्यों कर रहे हो? बोले नहीं कोई बात नहीं, आप अपना काम ठीक करो, जारी रखो। अरे बोले बता तो सही मुस्कुरा क्यों रही है? बोले कोई बात नहीं, आप करो अपना काम। अरे बोले बता तो सही क्यों मुस्कुरा रही, क्या बात है? बोले महाराज वह परमात्मा की विधाता की विधान बड़ा विचित्र है। मैं थोड़ी देर इस गद्दे पर सोई तो 100 कोड़े पड़ रहे हैं। मैं तो रानी के बारे में सोच रही हूँ जिसकी जिंदगी, पूरी जिंदगी इस बिस्तर पे सोते सोते निकली है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा जिसकी जिंदगी इसी बिस्तर पे गुजरी है और गुजरेगी? क्योंकि आपके ऊपर भी तो कोई राजा है कि नहीं? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे सुख दुख है क्या, फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जो कोई करेगा उसे भरना पड़ेगा। Whatever you do, one day you will have to pay with compound interest. राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे भाई हम सबके भी सर पे कोई है कि नहीं? राजा के ऊपर महाराजा और महाराजा के ऊपर वो इंद्र, इंद्र के ऊपर भी भगवान, हम सब के ऊपर कोई ना कोई है। तो ये मत सोचना कि हमें फल नहीं भोगना तो पड़ेगा, हो सकता है मे भी 2-4 दिन बाद में भोगना पड़े। और जब हम भोगते हैं तो कई बार हम भूल भी जाते हैं कि किसकी पनिशमेंट हमें मिल रही है, पर भगवान नहीं भूलता। उनका रजिस्टर पढ़, तेरी हर गलती की सजा तुझे मिलेगी और हर एक गलती तुझे बताकर तुझे उसकी सजा दी जाएगी। सो आप भगवान के फल से उनके आप जो भी करेंगे वो भोगना पड़ेगा। पापियों को कथा में मन नहीं लगता, ये कंफर्म है।
तो गरम गरम और ऊंचे ऊंचे गद्दों पे मैंने देखा आजकल की तो गाड़ियां भी ऐसी आ जाती हैं जो सीट गरम कर देती हैं। अब देखो ये कथा के माध्यम से मैं आपको कुछ न कुछ सुना ही रहा हूं है? अब यहां तो आप गरम कर लोगे, ठंडा कर लोगे, और ऊपर जाओगे तब वहां कौन सी गाड़ी चलेगी? वहां तो नंगे पैर जाना पड़ेगा। 100 योजन लंबी। कल बताऊंगा मैं पूरी कथा में जीवन के आनंद, जीवन के दुख और जीवन से पहले, जीवन के बाद, ये सारी कथा में कल बताने वाला था। क्रम है ना वो। तो मैं बहुत से लोग सोच रहे होंगे महाराज आज संडे हम आ गए, प्लीज आदि सुना दो। आई एम सॉरी टू से आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम ऑफ कृष्णा सर्वेंट। सो उन्होंने मुझे जो क्रम दिया है मुझे वही क्रम आपको बताना है। पापियों का मन कथा में, तो किस किस का मन नहीं लग रहा है कथा में? अब बोलो, अब बोलो किस किस का मन नहीं लग रहा? जिस जिसका मन नहीं लग रहा हाथ उठाओ, झट कंफर्म हो जाएगा। वो किस किस का मन नहीं लग रहा है? अब तो सबका लग रहा होगा। क्या होता है? कै सो गए, कै लड़ बढ़े, कै घर को चले जाए। ये सच है। पापी लोगों का मन कभी कथा में नहीं, उनका मन बुरी जगह पे लगता है। मूवी कभी नहीं छोड़ सकते वो। डिस्को जाए तो वो कहते हैं आनंद आ गया। ग्लैमरिंग, ग्लैमरिंग बोलते हैं, गैंगलिंग। मैं क्या कह रहा था? जो कह रहा था समझ गए थे ना? मैंने तो किया नहीं, जो मुझे एक्यूरेट सब पता होगा। जिन्होंने किया उनको एक्यूरेट सब पता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो बैठे में उनसे नहीं कह रहा, जो नहीं आए मैं तो उनसे। आप सब तो बड़े महाराज पहुंचे हुए लोग। तो बंधु, भगवान ने पापी को कथा में मन नहीं लग सकता, ये पक्की बात। कै सो गए, कै लड़ भिड़े, कै घर को चले जाए, उसके साथ ही होता है। पापी का मन कथा, वो कई पहले एक्सक्यूज ढूंढते थे कि कैसे कथा में जाया जाए। आजकल लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं कैसे कथा से बचा जाए। कोई हमें फोन भी करे ना तो हम पता है क्या कह देते हैं? सुनो यार आज आप पे काम बहुत है, कल देंगे। और कईयों को इनविटेशन भी भेजो तो पता है क्या कहते हैं? 7 दिन में से 1 दिन जरूर आएंगे। ये जब मैंने आपसे कहा कि कल जाके फोन करना, आपको ऐसे एक्सक्यूज सुनने को मिले होंगे। मिले कि नहीं? मिले कि नहीं? प्रॉमिस करिए कि ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जाना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। गंदे लोगों का संग करोगे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छे लोगों का संग करोगे तुम्हारी मति सुधर जाएगी। मेरा कहना नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, जाके प्रिय न राम पैदेही तजिए ताए कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसे भगवान प्रिय न हो, जिसे धर्म प्रिय न हो, ऐसे लोगों का सानिध्य अगर करोगे तो तुम भी अधर्म के रास्ते पे चले जाओगे और तुम्हें भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे। मेरा मानना नहीं है। धन्य हो ना आचार्यों का, जिन आचार्यों ने तपस्या करके हमें सद्मार्ग का दर्शन कराया। वो इंटेलिजेंट थे जिन्होंने हमें मार्गदर्शन कराकर, हम सब के लिए तपस्या करके, मेहनत करके हमें सुंदर मार्ग दिखाया। वी आर फूल कि हम उन्हें इग्नोर करते हैं। उनकी थिंकिंग, उनकी विचारधारा, उनके बताए हुए मार्गों, तभी तो हम ट्रबल करते हैं, तभी तो हम टेंशन में रहते हैं, तभी तो हमें वो हो जाता है, क्या बोलते उसको? डिप्रेशन। आई एम इन डिप्रेशन। क्या कहते हैं? आई एम इन डिप्रेशन। मैंने रसगुल्ला खा ले, इसको जा जाके तेरा डिप्रेशन होगा तू। मैं आपसे नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं 5 मिनट घर जाके सोचना कि ये सही है कि गलत है। जब आपके बच्चे आपके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, आपको बुरा लगता है, और जब आप अपने बताए हुए ऋषि मुनियों के रास्ते पे नहीं चलते तो उनको नहीं, उनके भगवान को बुरा लगता है। तो बंधु, शुक्र ने कथा सुनी, पार्वती मां ने। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है
श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।